आप सभी लोगों को नमस्ते। स्वागत है पुनः से योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में जो आज का विषय है, जीवात्मा जो है संक्रमण से रहित होती है। संक्रमण मतलब किसी से उसका मिलन नहीं होता है, और एक ही चीज़ है इसमें, चित्त है। तो चित्त आदि से जो है वह मिलती नहीं है, उनसे स्वच्छंद होकर रहती है। केवल जब चित्त अज्ञानता के कारण चित्त जब तक जीवात्मा से जुड़ा रहता है तब तक ऐसा लगता है कि चित्त और जीवात्मा एक है, परंतु चित्त से जीवात्मा हमेशा अलग ही रहती है। उस पर चित्त का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक अविद्या बना रहता है तभी तक ये होता है। इसी विषय पे आज का जो सूत्र है, 22वां सूत्र है कि चित्तेर प्रति संग्रह मायास्त दाकार पत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। यानी कि जो चित्त है, चित्ते अति संग्रह माया, ये 3 शब्द हैं। तो चित्ते का मतलब होता है चित्त, और अप्रति संक्रमाया का मतलब होता है अपरिणामी जीवात्मा के। अपरिणामी जीवात्मा के और तद आकारापत्तौ, ये शब्द है। इसका जो तात्पर्य होता है चित्त के स्वरूप से संबंध होने पर, चित्त के स्वरूप से संबंध होने पर जीवात्मा को। और अगला जो शब्द है स्वबुद्धि संवेदनम, अपने ज्ञान का अनुभव हो जाता है। किसको? जीवात्मा को अपने ज्ञान का अनुभव हो जाता है। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि एक तरह से अगर इसको और तोड़ करके समझा जाए तो रूप रस आदि विषयों में न भूलने वाले अपरिणामी चेतन, यानी कि जो रूप रस आदि जो इंद्रियों आदि विषयों में न मिलने वाला, न घुलने वाला, अपरिणामी परिणामी जो 17 स्तंभ जिसमें होते हैं वो परिणामी होते हैं, और अपरिणामी जो बिना 17 स्तंभ के होता है, जो परिवर्तनशील होता है वह उसको परिणामी कहते हैं, जो परिवर्तनशील नहीं होता है उसको अपरिणामी कहते हैं। तो न भूलने वाला अपरिणामी चेतन जीवात्मा के विषयकार, यानी कि विषयों का आकार ले लेता है, उसे विषयकार कहते हैं। तो विषयकार प्राप्त चित्त से संबंध होने पर जीवात्मा को विषय युक्त अपने चित्त का ज्ञान हो जाता है। इसका एक ऐसा तात्पर्य महर्षि पतंजलि ने बताया है। आगे कहते हैं, आगे इसको और सरल भाषा में आप लोगों को समझाएं इसके अर्थ को। देखिए, इसके अर्थ को थोड़ा सा मैं और सरल करके बताने का प्रयास करता हूँ कि इसके शाब्दिक जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनके शाब्दिक अर्थों से इसके और सरलतम रूप को आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। तो आप लोग चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। जीवात्मा, सबसे पहले तो जीवात्मा अपरिणामी विकार रहित है, उसमें कोई विकार नहीं है और अपरिणामी है। दूसरा, विषयों की ओर कभी गति नहीं करती है जीवात्मा स्वयं। अगर जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को देखा जाए तो जीवात्मा कभी भी विषयों की तरफ गति नहीं करती, विषयों की तरफ नहीं जाती है, और विषयों में घुलती मिलती भी नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से चित्त, देखिए, इंद्रियों के माध्यम से चित्त जो शरीर आदि जो विषय हैं उनको ग्रहण करता है इंद्रियों के माध्यम से, और चित्त में जो घट विषय आदि होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको जीवात्मा
जानना चाहता है, उनको घट आदि वस्तुओं के माध्यम से जीवात्मा जानता है। और ऐसी स्थिति में जीवात्मा का जब घट आदि विषयों के साथ उसका संपर्क होता है तो उनका चित्त से जीवात्मा जो है चित्त से संबंध बना लेता है, जीवात्मा चित्त से संलग्न हो जाता है। उस स्थिति में जब किसी बाह्य घटादि वस्तु के बारे में जानना चाहता है तब वह जो है उससे संबंध हो जाता है। तब आत्मा को चित्त के संपर्क से तब जाकर के आत्मा को चित्त के संपर्क से आए हुए ज्ञान की अनुभूति होती है। चित्त के माध्यम से बाहर के वस्तुओं के बारे में जो अनुभूति होती है, जो ज्ञान होता है, तब जाकर के जीवात्मा को वो चीज मालूम होती है, अनुभूति होती है कि मैं घट को जान रहा हूँ, कि मैं जो है बाहरी विषय जो घट आदि विषय हैं, जो अलमारी है, जो ये छत है, ये पंखे हैं, ये पहाड़ है, ये जंगल है, ये नदी है, ये राम है, ये श्याम है, ये नेहा है, ये तमाम तरह के जितने भी नाउन है, प्रोनाउन है, जितने भी वस्तुएं हैं, उनका जीवात्मा जो है ज्ञान करती है। तो इसलिए जीवात्मा जो है संक्रमण रहित कही जाती है कि जीवात्मा जो है इनसे जो है जीवात्मा संक्रमण रहित है। जीवात्मा चित्त आदि पदार्थों में घुलता मिलता नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए, जो जीवात्मा होती है वो जो भी चित्त है हमारे अंदर, उस चित्त में घुलती मिलती कभी नहीं है। वह केवल जब चित्त के जो घट आदि विषय हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, इन इंद्रियों के संपर्क में आने से ही जीवात्मा को किसी पदार्थ का, किसी वस्तु आदि का ज्ञान होता है। अन्यथा ऐसे उसको कभी किसी पदार्थ का, किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। और दूसरी चीज, और उसके अपने, जैसे जीवात्मा क्या करती है कि अपने चित्त के विषयकार होने पर उसे अपने चित्त का ज्ञान होता है। अर्थात चित्त आत्मा के साथ संबंध होकर चेतनवत हो जाता है। चित्त जो होता है, चित्त क्या होता है, आत्मा के साथ संबंध बनाता है और आत्मा के साथ जैसे ही संबंधित होता है चेतनवत हो जाता है। उसके साथ आत्मा का संबंध होने पर आत्मा को अपने चित्त का ज्ञान होता है। देखिए, आत्मा को चित्त के माध्यम से ही अपना ज्ञान होता है। इसीलिए जो है मनुष्य शरीर आवश्यक है। मनुष्य शरीर रहते हुए ही आत्म साक्षात्कार संभव है। यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि चित्त आत्मा के साथ संबंध होकर चेतनवत हो जाता है। जब चित्त आत्मा के साथ संबंध होता है तब वह चेतना में आता है, और उसके साथ आत्मा का जब संबंध हो जाता है तो आत्मा को, जब चित्त का आत्मा के साथ संबंध हो जाता है तो आत्मा को अपने चित्त का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। बात समझ में आ गया? और वही चित्त जो है पहले जुड़ता है। ये ज्ञान की अवस्था की सब बातें चल रही हैं। ये सतरजतम रज और तम अवस्था में है तब तक तो नहीं पता चलेगा। ये बात जो है सत्य अवस्था की बात है। और जो चित्त जो है जीवात्मा के साथ मिल रहा है, संबंध होकर चेतना का अनुभव करता है, वही आत्मा जो है इसी चित्त के माध्यम से, इसी चित्त के संबंध होने से, आत्मा का संबंध होने से आत्मा को अपने चित्त का ज्ञान होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। और यहीं पे जो है आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा का जो है साक्षात्कार होता है, जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ। ये बात समझिएगा, बहुत ही ये मार्मिक विषय है और इस रहस्य को बहुत ही गंभीरता के साथ समझिएगा। इसलिए समझिएगा कि खेल यहीं पे सब रुका हुआ है आकर के। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वयं को जानूं, स्वयं को पहचानूं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं। तो चित्त को मत समझिए कि मैं चित्त हूं। कुछ लोग क्या होता है कि ये यहाँ पे चित्त जो है आत्मा के साथ जब संबंध जोड़ता है तो वो भी चेतनवत हो जाता है। तो चित्त के कार्य को लोग जो है आत्मा समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो कुछ लोग चित्त के ऊपर ही अपनी बातें करते रहते हैं और चित्त का साक्षात्कार करने से उनको लगता है कि वो आत्मा का साक्षात्कार कर लिए।
तो ये भी कई कई बार देखा गया है कि बहुत से जो योगी हैं, बहुत से जो विद्वान लोग हैं, या बहुत से अन्य ऐसे लोग हैं जो आत्मा का साक्षात्कार तो नहीं कर पाते हैं, परंतु चित्त पे ही टिक करके रह जाते हैं। आत्मा का साक्षात्कार उनको नहीं हो पाता है। और देखिए, उसी चित्त के माध्यम से जीवात्मा अपना भी साक्षात्कार, अपने चित्त का साक्षात्कार करती है। वो अपने चित्त को देखती है कि मेरा चित्त क्या है, किस तरह से है, मैं किस तरह से व्यवहार करता हूँ, किस तरह से कर्मों को करता हूँ, किस तरह से आनंद लेता हूँ। उसको अपना आभास होता है। जब अपना आभास होता है तब उसको अपने आप से वैराग्य होता है, और जब वैराग्य होता है तब जाकर के साक्षात्कार उसका होता है समाधि में, तब वो जाकर के पहुंचती है। और जीवात्मा जो क्या होती है, जीवात्मा अपरिणामी है, आप जानते हैं। यह परिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनशील है, यह परिवर्तित नहीं होती है चित्त की तरह। चित्त परिवर्तनशील है, परिणामी है वो, और जीवात्मा अपरिणामी है। वह चित्त की ओर विषयों से मिश्रित नहीं होती है। जीवात्मा जो होती है विषयों से मिश्रित नहीं होती, उसके साथ विषय मिश्रित नहीं होते हैं, चित्त के साथ होते हैं। जीवात्मा नित्य है, कहा गया है ना, जीवात्मा नित्य है, अनादि है। तो जीवात्मा जो है अपरिणामी है, वह चित्त और विषयों से मिश्रित नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, जीवात्मा जो है न चित्त उसके साथ होता है, ना ही विषय होते हैं। इन चित्त और विषयों से जीवात्मा मिली नहीं होती है। और बहुत लोग यही समझ लेते हैं कि जीवात्मा जो है चित्त से मिली हुई है, विषयों से मिली हुई है, और यहीं पे वो गलती कर देते हैं और विषयों को और चित्त को अपना मान करके अपनी वाली करने लगते हैं फिर। और ये समझते हैं कि जो चित्त कर रहा है वो जीवात्मा ही कर रहा है। फिर वो ये कहने लगते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से कार्य किया, मैंने इस तरह से किया, मैं उस तरह से किया, मैं ऐसे किया, मैं वैसे किया। इस तरह की बातें करने लगते हैं और इसी तरह से अपने पूरे जीवन को जीने लगते हैं। इसी तरह से अपने पूरे जीवन को जीने लगते हैं, और फिर उनको और उसी आधार पे बाह्य वस्तुओं को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, है ना, और आडंबर करने लगते हैं। आडंबर कहाँ से शुरू होता है? आडंबर यहीं से शुरू होता है, ढोंग यहीं से शुरू करता है व्यक्ति, कि जब वह जो है चित्त को और विषयों को मिश्रित मानने लगता है। जीवात्मा को चित्त और विषयों से मिश्रित जो मान लेता है, वही व्यक्ति पाखंड करना प्रारंभ कर देता है। और जो चित्त को, जीवात्मा को जो है विषयों से और चित्त से अलग मानने लगता है, वही अध्यात्म के असली शिखर पे पहुंचता है, परमात्मा के परम तत्व को प्राप्त कर पाता है। जो नहीं इस भेद को समझ पाता है, वह बीच में ही फंस करके अज्ञानी बन करके अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। बहुत से लोग जो साधना करते हैं, ज्ञान के अभाव में साधना तो करते हैं, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण जो है अज्ञानता में अपनी साधना उनकी चलती है। आजकल के बहुत से साधुओं को मैंने देखा है, और बहुत से साधुओं से मैंने ये प्रश्न करने का प्रयास किया। मैं ऐसे ही, मैं अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा मेरी है, तो मैं घूमता रहता हूँ भारत के हर राज्यों में, तीर्थाटनों पे, पहाड़ों पे, नदी गुफाओं आदि में। तो मुझसे जो साधु मिला करते हैं, तो मैं यही पूछता हूँ कि आखिर ये साधु को देखूं कि ये साधु, इसके पास ज्ञान है कि नहीं है। मैंने बहुत से साधुओं से मिला हूँ, मैं बहुत से साधुओं से इस प्रश्न के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया कि आखिर वो जीवात्मा तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, चित्त और विषयों में भेद कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, आखिर उनकी जो साधना चल रही है क्या सही रास्ते पे चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मैंने, देखिए, मेरा उनसे कोई बड़ा छोटा करने का भेदभाव नहीं था। मैंने कई ऐसे साधुओं को वैसे ही अपनी जिज्ञासा के अनुसार पूछ लेता हूँ। तो वो क्या होता है कि चित्त और जीवात्मा को कभी कभी मुझे उसमें से 20-80% साधु ऐसे मिले जो चित्त और आत्मा को एक ही मान लेते हैं। विषयों को और चित्त को जीवात्मा से जोड़ करके देखने लगते हैं। इसीलिए जो वह बहुत ही तपस्या करते हैं, बहुत ही भक्ति करते हैं, बहुत ही साधु संन्यास भी ले लेते हैं, परंतु इस ज्ञान को न जानने के कारण, महर्षि पतंजलि को न जानने के कारण, न पढ़ने के कारण जो है
मुझे लगता है कि उनकी तपस्या बड़ा भंग हो जाती है। मुझे बड़ा दया आता है। कभी कभी तो मैं घूमता हूँ तो मुझे साधु मिलते हैं तो मैं कहता हूँ, महाराज जी, इस तरह से लोटी लेकर के, कमंडल लेकर के, धोती, गेरुआ वस्त्र धारण करके आप अपने जीवन को और अपने आप को धोखा दे रहे हो। पहले तो आप ज्ञान प्राप्त करो। मुझे देख करके साधुओं को भी बड़ा ग्लानि कभी कभी हो जाती है कि जो नए नए साधु जो उत्पन्न हो रहे हैं, जाके संन्यास ले लेते हैं बेचारे, बिना